क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक आने वाली कुदरती आफात हमें क्या पैगाम देती हैं? कहीं सऊदी अरब पर भी कौमे नूह का आज़ाब तो नहीं आ गया? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नादरीन, हाल ही में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों, ख़ासतौर पर मदीना और कसीम में मौसम ने अचानक ख़तरनाक रुख इख्तियार किया। तेज़ और शदीद हवाओं ने तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर ली, जिनकी रफ्तार तकरीबन 120 से 160 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुंच गई। और इस गैर मामूली मौसम ने ना सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी को डैमेज किया, बल्कि बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचाया। कई मुकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए और सड़कों पर चलने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ख़ासतौर पर ट्रक, तेज़ हवाओं के बास बेकाबू होकर उलट गए। ऐसे हालात में सबसे अहम एहतियात पता है क्या है? माहिरीन हमेशा मशवरा देते हैं कि शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के दौरान सफ़र से अवॉइड किया जाए, क्योंकि तेज़ हवा का दबाव चलती गाड़ी को गैर मुतवाज़िन कर सकता है, ख़ास तौर पर बड़ी और ऊंची गाड़ियों को। एक लम्हे की लापरवाही बड़ी मुश्किल का सबब बन सकती है। और हाँ, एक और अहम सवाल अब भी ज़हन में आता है, क्या ऐसे वाक़यात महज कुदरती तब्दीलियाँ हैं या इनमें कोई रूहानी पैगाम भी छुपा हुआ होता है? कुछ लोग इसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझते हैं, जबकि कुछ के नज़दीक ये इंसानों के अमाल का नतीजा या वार्निंग भी हो सकती है। तारीख़ में हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या मिलता है। जब उन्होंने मुसलसल नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उन पर शदीद पानी का अज़ाब नाज़िल फरमाया। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि जब इंसान हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो कुदरत की पकड़ भी आ सकती है। तो क्या आज के दौर में आने वाली जो ये आफात है, ये भी किसी न किसी की वार्निंग हो सकती है, किसी न किसी चीज़ की? तो क्या ये मुमकिन है कि मुआशरे में बढ़ती हुई बुराइयों या इस्लाम से दूरी की वजह से ऐसे हालात सामने आ रहे हों? बहरहाल हतमी इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन जिस तरह के अरबों के हालात हैं उन पर ऐसे अज़ाब आने हैं। लेकिन हमें ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इन हालात में मुतासिर हुए हैं, जिनमें वो मेहनत कश ड्राइवर्स भी शामिल हैं जो रोज़गार के लिए सड़कों पर निकलते हैं। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए, उनके नुकसान का बेहतर बदल अता फरमाए और हमें भी ऐसे हालात में दूसरों की मदद करने वाला बनाए। और आखिर में हमें ये सोचना चाहिए कि हर आजमाइश के पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अगर हम इन वाक़यात से सबक सीख लें, अपने रब की तरफ रुजू करें और अपनी इस्लाह करें, तो यही हालात हमारे लिए बाइस रहमत भी बन सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहरहाल हतमी इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन जिस तरह के अरबों के हालात हैं उन पर ऐसे अज़ाब आने हैं। लेकिन हमें ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इन हालात में मुतासिर हुए हैं, जिनमें वो मेहनत कश ड्राइवर्स भी शामिल हैं जो रोज़गार के लिए सड़कों पर निकलते हैं। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए, उनके नुकसान का बेहतर बदल अता फरमाए और हमें भी ऐसे हालात में दूसरों की मदद करने वाला बनाए। और आखिर में हमें ये सोचना चाहिए कि हर आजमाइश के पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अगर हम इन वाक़यात से सबक सीख लें, अपने रब की तरफ रुजू करें और अपनी इस्लाह करें, तो यही हालात हमारे लिए बाइस रहमत भी बन सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।